जय हिंद, जय भारत। ध्यान से इस वीडियो को सुनना। कुछ लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए मेरी जो बातें कड़वी हो सकती हैं, वो कृपया करके इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि कड़वी ही होगी। अगर आपके दिल में जिगरा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। अब देखा जाए तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, भारत का शिक्षा प्रणाली है, वो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहला बात तो यह है कि हमारे भारत के शिक्षा प्रणाली में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, कोई भी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट लेकर आया जाए, 50 साल पुरानी इन्वेंशंस को, 50 साल पुरानी डिस्कवरीज को पढ़ाया जाता है हमें। अब 50 साल पुरानी डिस्कवरीज और इन्वेंशन को हमें पढ़ाया जाएगा तो भारत तो 50 साल टेक्नोलॉजी में पीछे ही रहेगा ना। पहला तो ये बात है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे भारत की पूरे शिक्षा प्रणाली सिर्फ हमें मेमोरी पावर को बढ़ाने को मजबूर करता है। स्मरण शक्ति रटो, पहली कक्षा से, नर्सरी से लेकर के 12वीं तक रटो, फिर जितना रट सकते हो उतना रटने के बाद फिर उस स्ट्रीम को पूर्ण तरीके से चुनो। अब तुम और रटने के अंदर घुसो, तुम उसको अपनी आकृति दो, तुम उस रटने के इंफॉर्मेशन को अपनी शारीरिक आकृति दो, इसलिए तुम्हारा डिग्री कॉलेज वगैरह बना। उस डिग्री कॉलेज के बाद फिर तुम एग्जाम दोगे। एग्जाम किस चीज के लिए दे रहे हो? जो तुमने रटा उस चीज को तुम उल्टी करो। फिर उसके बाद जाके 10-15 एग्जाम देने के बाद फिर तुम्हें जॉब मिलेगा। जॉब मिलने के बाद फिर तुम जाके जो रटा है 25-30-35 साल तक पैसों के लिए, तुम उस सब चीज को उल्टी कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे नहीं कमा रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तुम्हें पैसे आ रहे हैं, ओके, यू आर एबल टू फुलफिल योर नीड्स, बट आर यू सेटिस्फाइंग योर सेल्फ? वट आर यू? क्या तुम नेक्स्ट जनरेशन में एक मैसेज दे रहे हो? जो तुमने किया वही तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन करेगा, जो उन्होंने किया वो उनका नेक्स्ट जनरेशन करेगा। तो हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ मोटी मोटी बात में ये कहूँ तो मेमोरी पावर को बढ़ाता है, ना कि इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। इंटेलिजेंस मीन्स सेल्फ डिस्कवरी। मानव के हर एक आविष्कार, हर एक डिस्कवरी मानव शरीर के द्वारा ही मिला गया है। हमने पहले अपने शरीर को जाना, अपने ब्रेन को जाना कैसे काम करता है। जब हमने अपने ब्रेन को जाना, जब हम थॉट्स कैसे हम रिसीव करते हैं, वेव के द्वारा थॉट आता है हमारे अंदर, और वो कैसे प्रोजेक्ट होता है, जिससे कि हम प्रोजेक्टर का आविष्कार हुआ, और हम कैसे मूवमेंट होता है, जैसे हमारा व्हीकल देख लिया जाए, बाइक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, पूरा शरीर का शरीर के प्रणालियों के हिसाब से बनाया गया है। कार्बोरेटर हो गया, इट इज अ हार्ट फॉर द मोटरसाइकिल। तो हमारा जो शिक्षा प्रणाली सेल्फ डिस्कवरी पे होना चाहिए, ना कि मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। मेमोरी पावर बढ़ेगा तो क्या है, उस मेमोरी पावर में भी कुछ लोग, एक कहावत होती है ना, नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अब ऐसा, ये बिल्कुल गलत कहावत है। नकल करने के लिए अकल ही नहीं होता है। तुम सिर्फ जो तुमने पाया वो तुम उल्टी कर रहे हो, जो तुमने खाया वो तुम उल्टी कर रहे हो। उल्टी करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है? क्या कहावत बनाई जा रखी है। सुनो, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाओ। इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगा? जब तुम अपने आप को समय दोगे, अपने शिक्षा प्रणाली से बाहर तुम कुछ सोचोगे, अपने को कैसे डेवलप करोगे। 40-45 साल के बाद तुम सोचोगे कि जॉब कंप्लीट होने के बाद जब मैं ट्रैवल करने जाऊंगा, तुम्हारे तो घुटने घिस चुके हैं। क्या तुमने ये पढ़ाई नहीं किया कि तुम अपने घुटनों को कैसे सही कर सकते हो, है ना? तुम अपने आप को कैसे बिल्कुल तंदुरुस्त रख सकते हो, ये पढ़ाई नहीं किया तुमने, है ना? तो कहीं ना कहीं हम बेवकूफ़ी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करके क्या प्राप्त होगा? सुनो, मरना तो सबको एक ही दिन है, 40-50-60 साल तक, लेकिन क्या तुमने अच्छे कर्म करे? वट आर यू ब्रिंगिंग ए वैल्यूज, ए मॉरलिटी टू द सोसाइटी? यू आर जस्ट ओनली अर्निंग मनी, है ना? तुम क्या एक निर्देश पहुंचा रहे हो नेक्स्ट जनरेशन के लिए? क्या तुम्हारे अंदर मॉरल वैल्यूज सिखाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो हमारे भारत के पौराणिक शिक्षा प्रणाली में था, उसका नाम था गुरुकुलम। एक्चुअली गुरुकुलम वाज मोर एडवांस देन दिस बुलशिट थिंग एजुकेशन सिस्टम गोइंग ऑन नाउ। ओके, 3000 ईयर्स बैक, हमारे जो 3000-5000 साल पहले आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, जीरो को प्रूव किया। आर्यभट्ट ने, उन्होंने पृथ्वी और सूरज के बीच का डिस्टेंस बता दिया था 3000 साल पहले, विदाउट एनी ब्लडी टेलीस्कोप। It is all about mathematics. It is all about self-discovery. You can't make another building like Brihadeshwar temple in southern part of India, which has some,
which has experienced 13 earthquake, massive earthquake. You can't make another Taj Mahal. Okay, you don't have that. You don't have the technology. You don't have that intellectuality. 7 साल में 8 साल में इतना बड़ा बृहदेश्वर टेम्पल बनाया, जिसके 120 मीटर की ऊंचाई पे एक 80 टन ग्रेनाइट रॉक रख रखा है। क्या बात है, कैसे लेके जाओ, कैसे लेके ऊपर रखा होगा 2000 साल पहले। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी हम सोच रहे हैं ना, हमारा जो टेक्नोलॉजी पहले था, एक्चुअली वी वर मोर एडवांस देन इट इज नाउ। ओके, वी वर जस्ट डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द सिकनेस ऑफ दिस ह्यूमन माइंड टू ओनली मैनिफेस्ट समथिंग एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में सब चीज लिमिटेशन होता है, ये बात ध्यान रख लेना। जब तुम अंदर की गति को प्राप्त करोगे, बाहर की गति विज्ञान की तरफ बढ़ेगा। अभी तुम ज्ञान ही प्राप्त कर रहे हो, तुम विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। विज्ञान का मतलब क्या है? आकाश, विन बोलते हैं, संस्कृत में विन और तमिल में विन बोलते हैं, इसका मतलब आकाश। आकाशिक ऊर्जा, आकाशिक ज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, हमारा जो सब चीज है, हमारा एक्शन हो गया भूलोक में, सब आकाशिक टेक्नोलॉजी के द्वारा चल रहा है। क्या हमें वो पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हें तो ऐसे ही रखना है ना, बेवकूफ़ों की तरह। मुझे कभी कभार ऐसा सोचकर ऐसा लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा एक फार्म लैंड है, जिसमें हम सब भेड़ बकरे की तरह घूम रहे, और भेड़ चराने वाले पॉलिटिशियंस हैं, नेता, 2 कौड़ी के राजनीतिक, और उन भेड़ बकरे थोड़े दिनों बाद भिखारी बन के हमारे पास वोट मांगने आते हैं, फिर हम उन्हें अपनी गले की फंदे देते हैं। ये कहाँ के it is not a common sense, it is bloody idiot bullshit thing happening is going on. Okay, so you should have to understand and open your mind, okay, what is happening around you. Okay, just not going on one side what other peoples are going. Try to think something different. 100 लोग गड्ढे में कूद रहे, 100 के 150 लोग और जाके कूद रहे। क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्या घोड़ा घसान चल रहा है तुम्हारे देश में, है? समझ में आ जाना चाहिए बात को, वरना नहीं समझ में आएगा तो तुम्हारे हाथ में। भाई मैं क्या करूं, मेरा तो काम है बताना, तुम सुनो या ना सुनो, आई डोंट केयर। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।